Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to your online class of Amazing Science Grade 4. I am teacher Fatma from Punjab Public School Shekhupura. Students, take out your Amazing Science books for Grade 4. This is our lecture number 6 of second term. In previous lecture we were reading about machines. In today's lecture we read about kinds of simple machine. Open page number 88 from your book. तो स्टूडेंट्स, मशीन के बारे में हमने पढ़ा जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे काम में हमारी हेल्प करती है, उसे हम मशीन कहते हैं। हम अपने डेली रूटीन लाइफ में, अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, रोड्स पर बहुत सी मशीन्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फ्रूट या वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ़ इस्तेमाल करते हैं। पेपर या कोई भी क्लॉथ कट करने के लिए सीज़र इस्तेमाल करते हैं, या लिखने के लिए पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई किसी कैन का ढक्कन खोलने के लिए हम स्पून इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या हैं? सिंपल मशीन्स हैं। अब काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन में हम लीवर की एग्जांपल लेंगे। व्हेन अ स्पून इज़ यूज्ड टू ओपन द लिड ऑफ अ कैन, जब एक चम्मच को हम किसी भी कैन का ढक्कन खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस स्पून इज़ एक्टिंग एज अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ लीवर। तो चम्मच एक सादा मशीन की तरह काम करता है जिसे लीवर कहते हैं। इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ टिन कैन, अगर आप टिन कैन को खोलने की कोशिश करेंगे विद योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ, यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी। अ स्पून एक्टिंग एज अ लीवर, चम्मच एक लीवर की तरह काम करते हुए, मेक्स योर वर्क ईजी, आपके काम को आसान बनाता है। अ लीवर हैज़ एन आर्म, लीवर का एक बाजू होता है। दैट कैन टर्न ऑन अ पॉइंट, जो एक नुक्ते पर घूमता है। कॉल्ड अ फल्क्रम, जिसे हम फल्क्रम कहते हैं। व्हेन यू फिट वन एज ऑफ द स्पून, जब आप चम्मच का एक किनारा फिक्स करते हैं अंडर द लिड, ढक्कन के नीचे, द एज ऑफ द कैन इज़ द फल्क्रम, तो कैन का जो किनारा जिस पर आपने चम्मच को फिक्स किया है वो फल्क्रम है, क्योंकि वहाँ चम्मच मूव करता है। द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ योर हैंड, आपके हाथ की नीचे की तरफ जो कुव्वत लगाई जा रही है ऑन द हैंडल, चम्मच के हैंडल पर, इज़ द एफर्ट, उसे हम एफर्ट कहते हैं। बीइंग अप्लाइड, जो आप उस पर लगा रहे हैं। इट पुश द एंड ऑफ द स्पून, ये चम्मच के सिरे को धकेलता है अंडर द लिड, ढक्कन के नीचे, द लोड अप, और वजन को ऊपर उठाता है। अ सीसा, अ व्हील बैरो एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ऑल लीवर्स, यानी सीसा, व्हील बैरो और सीजर क्या है? ये लीवर की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये सीसा है, इसका ये वाला पॉइंट जिस पे ये टर्न करता है, सीसा का ये पॉइंट क्या है? फल्क्रम। और यहाँ इस पॉइंट पर एफर्ट लगाई जा रही है, और ये पॉइंट इसका लोड है। इसी तरह सीजर का ये पॉइंट, जहाँ ये सीजर का पेच लगा हुआ है, जहाँ ये सीजर मूव करती है, ये इसका क्या है? फल्क्रम। यहाँ आप एफर्ट लगाते हैं इन पॉइंट्स पर, और इधर लोड है सीजर का। अब आप इस डायग्राम में व्हील बैरो में देखें, ये पॉइंट जहाँ ये इसका व्हील मूव करता है, टर्न करता है, ये क्या है? फल्क्रम। ये लोड है,
और ये एफर्ट है। इसका हैंडल जहाँ पे आप हाथ से जोर लगाते हैं, ये एफर्ट है। लीवर सिस्टम्स इन आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म में भी लीवर सिस्टम पाए जाते हैं। देयर आर मैनी लीवर सिस्टम्स इन आवर बॉडीज़ टू, हमारे जिस्म में भी बहुत से लीवर सिस्टम हैं। फॉर एग्जांपल द एल्बो, आप ये बाजू की कोहनी देखें, एंड द एंकल जॉइंट आर ट्रू एग्जाम्पल्स, और ये टखने का जो जोड़ है ये लीवर की मिसाल है। इन द एल्बो, कोहनी में, द जॉइंट एक्ट्स एज द फल्क्रम, कोहनी में आप ये देखें जो जोड़ है ये एज अ फल्क्रम काम करता है। एंड द वेट ऑफ द फोर आर्म एंड द ऑब्जेक्ट हेल्ड बाय द फोर आर्म, और ये जो आपका फोर आर्म यानी बाजू का जो अगला हिस्सा है, इसका वज़न, और जो भी अगर आपने कोई इसमें कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो ये एक्ट एज अ लोड, ये क्या है, लोड। द एफर्ट इज अप्लाइड बाय द टू मसल्स इन द अपर आर्म, आपके बाजू के ऊपर के हिस्से में ये जो टू मसल्स यानी दो पट्टे जो हैं, ये जो कोशिश करते हैं, ये जोर लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये एफर्ट है। यानी कोहनी का जोड़ फल्क्रम है, फोर आर्म का वज़न जो यानी बाजू के अगले हिस्से का वज़न लोड है, और ऊपर जो बाजू के ऊपर के हिस्से के जो मसल्स ऊपर के बाजू में जो मसल्स हैं वो एफर्ट है। ओपन पेज नंबर 89। फोर्सेस वर्क इन पेयर्स, कुव्वत जोड़ों की शक्ल में काम करती है। फोर्सेस ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, कुव्वत हमेशा जोड़ों, पेयर्स यानी जोड़े की शक्ल में काम करती है। एक्शन एंड रिएक्शन यानी अमल और रद्द अमल। एक्शन एंड रिएक्शन वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अमल और रद्द अमल मुखालिफ सिमतों में काम करते हैं। द प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन स्पेस रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, यह असूल खलाई रॉकेट और जेट जहाज़ में इस्तेमाल होता है। देयर इंजन्स एक्सपेल हॉट गैसेस एंड द रिएक्शन पुश देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उनके इंजन गर्म हवा या गर्म गैसेस को बाहर निकालते हैं और रिएक्शन के तौर पर यानी ये जो हवा को बाहर निकालते हैं तो रिएक्शन उन्हें आगे की तरफ यानी उसकी मुखालिफ सिमत में धकेलता है। मसल्स आल्सो वर्क इन पेयर्स, मसल भी जोड़ों की शक्ल में काम करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़ता है, द अदर रिलैक्सेस, तो दूसरा ढीला होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, इन मसल्स यानी इन पट्टों की मदद से, वी कैन मूव आवर आर्म्स एंड लेग्स इजीली, हम अपने बाजू और टांगों को आसानी से हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल मशीन की एक एग्जांपल पुली है। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन, पुली एक सादा मशीन है विच इज़ मेड अप ऑफ व्हील्स, जो पहियों से बनी होती है। द व्हील्स ऑफ पुली टर्न्स ऑन एन एक्सल, पुली के व्हील्स एक एक्सल पर मूव करते हैं। देयर इज़ अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली, पुली के रिम के गिर्द एक ग्रूव होता है यानी एक नाली होती है। देयर विच होल्ड्स अ रोप, जिसमें से एक रस्सी गुजरती है। व्हेन द रोप इज़ पुल्ड, जब हम इस रस्सी को खींचते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम पकड़ के रस्सी को खींचते हैं। द पुली लिफ्ट्स द हैवी लोड, तो पुली भारी वज़न को ऊपर की तरफ उठाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पुली एक्सल पर मूव करती है और इसमें इस ग्रूव में से एक रस्सी गुजरती है। जब हम इस रस्सी को इधर से पकड़ के खींचते हैं इस सिरे से, तो ये भारी वज़न को ऊपर की तरफ उठाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पुली वाला है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 है। और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आपका
ये लीवर वाला है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। ये व्हेन अ स्पून से लेकर सीजर्स आर ऑल लीवर्स, यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। तो बेटा आज की जो आपकी डायरी है वो आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 88 और 89 की। इसके अलावा आपकी बुक पर जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 और लॉन्ग क्वेश्चन 2 के निशान लगवाए गए हैं वो आपने याद करने हैं, और ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक के पेज नंबर 90 पर दी गई है वो आपने सॉल्व करके याद करनी है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए अपनी बुक का पेज नंबर 90 खोलें। नेम्स ऑफ सम मशीन्स दैट वी यूज़, यानी आपने कुछ मशीनों के नाम लिखने हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एट होम, घर पर हम कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं? घर पे हम बहुत सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन, बॉटल ओपनर, सीविंग मशीन। तो यहाँ पे आप नाम लिख लें, वॉशिंग मशीन एंड बॉटल ओपनर। इन दी ऑफिस में हम कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं? तो इधर आप कंप्यूटर और स्टेपलर के नेम्स लिख लें। ऑन द रोड, सड़क पर जो मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं, इधर आप कार और साइकिल के नेम्स लिख लें। इसके अलावा नेक्स्ट आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स, आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। पहली ब्लैंक में आपका वर्ड आएगा स्पीड, SPEED। द काइंड ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। सेकेंड ब्लैंक में आपका वर्ड है ग्रेविटी, GRAVITY। द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लीवर इज कॉल्ड फल्क्रम। थर्ड ब्लैंक में आपका वर्ड है फल्क्रम, FULCRUM, फल्क्रम। ओपन पेज नंबर 91। The ankle joint is an example of a lever। फोर्थ ब्लैंक में आपका वर्ड है लीवर, LEVER, लीवर। The ankle joint is an example of a lever system in the human body। फिफ्थ ब्लैंक में आपका वर्ड है The movement about a joint is brought about by the contraction and relaxation of muscles। आपने ब्लैंक में वर्ड लिखना है मसल्स, MUSCLES। सिक्स्थ ब्लैंक देखें, द वे योर फोर आर्म मूव्स इज द सेम एज लोड। सिक्स्थ वाली ब्लैंक में आपने वर्ड लिखना है लोड, LOAD, लोड। सेवन्थ ब्लैंक है आपकी फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर्स सो दैट द फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ द रिएक्शन। सेवन्थ ब्लैंक में आपका वर्ड है ऑपोजिट, OPPOSITE, ऑपोजिट। एट्थ ब्लैंक में अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ मेड ऑफ व्हील्स। एट्थ वाली ब्लैंक में आपका वर्ड है अ पुली, PULLEY, पुली, अ पुली। तो स्टूडेंट्स ये आपने ऑब्जेक्टिव अपने बुक्स पे सॉल्व करके याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।